Hello बच्चों, let's read the question. So question says that an aqueous solution of 0.01 molar KCl cows to the same elevation in the boiling point as an aqueous solution of urea. The concentration of the urea solution is क्या बोला गया है कि आपका एलिवेशन। अब सबसे पहले यहाँ पे एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा। तो एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे मैं बात करूँ एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो इसका मतलब वाटर होगा। तो वाटर जब प्योर फॉर्म में होता है तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, या कैल्विन में कितना होता है, 373 कैल्विन। अब इसमें जैसे ही हम लोग KCl को ऐड कर ले या फिर यूरिया को ऐड कर ले, तो ऐड करने से क्या होता है, उसका फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, जिसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब KCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। सबसे पहले मैं बात करूं KCl के लिए, तो KCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये डिसोसिएट होता है इसके आयंस में, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो इसके लिए सबसे पहले डिफाइन किया जाता है वांट ऑफ फैक्टर। अब यहाँ पे इसका हम 100% डिस्क्रिप्शन मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, और जब तक मेंशन ना हो जिसका भी आयनाइजेशन होगा 100% मानेंगे। तो ये ऐसा लिखा जाता है। अल्फा पे 100%, जैसे मैंने कहा कि 100% आयनाइजेशन मानना है, मतलब अल्फा 1 है, तो ये बन गया आपका n के इक्वल, क्योंकि 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया। और n क्या होता है, नंबर ऑफ आयन आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये क्या हो चुका है आपके पास, 2 हो चुका है, आई का 2 आ चुके हैं। अब यूरिया की बात करते हैं, सेकंड यूरिया है। तो यूरिया होता है NH2CONH2, जो कि डिसोसिएट नहीं होते किसी भी हालत में। तो इसके लिए वांट फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। अब दोनों का क्या बोला गया है कि जो भी आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है EBP, वो सेम है। मतलब किसके लिए, पहला KCl के लिए इज इक्वल टू डेल्टा टी बी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे बी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी ऑफ यूरिया, दोनों सेम है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर इंटू मोलालिटी इंटू KF इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर इंटू मोलालिटी इंटू KF। KF सॉल्वेंट के लिए डिफाइन करते हैं, वाटर के लिए, तो दोनों के लिए KF सेम रहेगा। वांट ऑफ फैक्टर हम इसके मान लेते, सॉरी ये हमने निकाला 2 है, और मोलारिटी इसका कितना, अच्छा अब मोलालिटी है। तो याद रखिए सॉल्यूशन चैप्टर में जब खास करके हम इसकी बात करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो मोलालिटी और मोलारिटी दोनों को सेम रखा जाता है। तो जितना मोलालिटी उतना ही मोलारिटी आ जाएगा, तो 0.01 आ गया इज इक्वल टू, आई तो 1 है, इसका मोलालिटी या फिर मोलारिटी कह लो, वो निकालना है आपको। तो कितना बन जाएगा इसका, तो दैट इज इक्वल टू 0.02 मोलर, ये वैल्यू बन जाएगा। सो दैट इज द फाइनल आंसर। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। So option C is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.